हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है। यहां पर डिग्री, डिप्लोमा, ITI स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया है। अलग अलग पोस्ट बेसिकली निकाली गई है। यहां पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस, बिकॉज 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज एग्जाम होगा, सेकेंड स्टेज एग्जाम होगा, आपका PET एग्जाम होगा। तो सभी के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। कौन सा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, देन आप लोगों का मेरिट किससे बनने वाली है, उनका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन को देख रहे होंगे, चाहे वह आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हो। काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान है कि MTS में यदि हम लोग अप्लाई करें तो कौन कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, NCBT SCBT को अलाउ होगा या नहीं होगा। तो सारी जो भी आपके माइंड में डाउट चल रहे हैं वो ऑल डाउट इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये ऑफिशियल डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर आप लोगों को मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/DR/2025। यहां पर ये रिक्रूटमेंट नोटिस है। यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट को समझते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी DFCCIL अपनी वैकेंसी को निकालता है वहां पर वो टोटल इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को दे देता है, यानी कि आप लोगों की टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या होने वाली है, हम लोग PET कब लेने वाले हैं, फर्स्ट स्टेज एग्जाम कब लेने वाले हैं, सेकेंड स्टेज एग्जाम कब लेने वाले हैं, और जो टेंटेटिव मंथ ये आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में देते हैं उस पर अभी तक खरे उतरते आए, यानी कि आपको पता होगा कि हमारा एग्जाम किस मंथ में होने वाला है। तो उससे क्या होगा, आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में ले जा पाओगे। आपके पास में एक समय बाउंडेशन होगा कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। अब इस एडवर्टाइजमेंट के केस में सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, आप लोगों के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे 18 जनवरी 2025 से। यदि इसकी लास्ट डेट की बात करें 16 फरवरी 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाओगे। यहां पर यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो यहां पे करेक्शन विंडो बेसिकली ओपन होगी आपकी 23 फरवरी 2025 से लेकर 27 फरवरी 2025 तक आप करेक्शन कर पाओगे अपने फॉर्म में, यदि बाय दफे कुछ भी मिस्टेक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने फॉर्म को फिल करते समय एक एक जानकारी करेक्टली फिल करिएगा, जिससे कि करेक्शन करने की आपको आवश्यकता ना पड़े। यहां पर क्लियरली उन्होंने दिया है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर स्टेज फर्स्ट की। यदि हम लोग बात करें, जो फर्स्ट स्टेज CBT होने वाला है उसकी जो टेंटेटिव डेट इन्होंने बताई है, बोल रहे हैं कि हम लोग अप्रैल 2025 में पहला एग्जाम लेंगे। एंड सेकंड स्टेज की बात करें, जो दूसरा एग्जाम होगा वो अगस्त 2025 में हम लोग ले लेंगे। एंड यहां पर बोला है जो PET होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हम लोग लेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ का, यहां पे अक्टूबर नवंबर 2025 में बेसिकली ले लेंगे। तो यहां पर टोटली डेट इन्होंने क्लियर करी हुई है। यहां पर फिर भी बोला है कि हम लोग ये जो डेट दे रहे हैं वो एक टेंटेटिव डेट है, संभावित डेट है। हो सकता है जो भी इधर उधर होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जिस मंथ में ये बोलते हैं उस मंथ में अपने एग्जाम को कंडक्ट करा लेते हैं। अब हम लोग आते हैं कि भैया क्या कुछ पोस्ट यहां पर बेसिकली निकाली गई है। उससे पहले क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको प्रॉब्लम आता है तो यहां पर हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, इन पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके सपोर्ट ले सकते हो। यहां पर डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, यह काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है जिससे कि आपको क्लियर हो कि किस पोस्ट में मुझे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, क्या मेरा पे स्केल बेसिकली रहने वाला है। सबसे पहली पोस्ट की यदि बात करें, जूनियर मैनेजर की पहली पोस्ट है। इसके पे स्केल की बात करें 50,000 से लेकर 1,60,000 E2 लेवल का पे स्केल आप लोगों का रहने वाला है। इसके पोस्ट कोड की बात करें तो 11 इसका पोस्ट कोड है। यहां पर टोटल 3 वैकेंसी को बेसिकली इन्होंने ओपन किया है। यहां पर वर्टिकल रिजर्वेशन में आप लोग देख सकते हो OBC नॉन क्रिमिलियर की 2 वैकेंसी को रिजर्व किया हुआ है, एक अनरिजर्व्ड की वैकेंसी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यहां पर कोई भी वैकेंसी हम लोगों को बेसिकली देखने को यहां पे नहीं मिल रही है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करें, आप लोगों ने यदि CA CMA किया हुआ है तो आप लोग यहां पर एलिजिबल और अप्लाई कर पाओगे। अब बात आती है एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट है उनके लिए ये पोस्ट बेसिकली निकाली गई है। इसके पे स्केल की बात करें 30,000 से लेकर 1,20,000 बेसिक रहने वाला है। E0 लेवल का बेसिकली आप लोगों का ये पे स्केल बेसिकली रहने वाला है। यहां पर समझिएगा, इसका जो पोस्ट कोड है 21 पोस्ट कोड है। टोटल वैकेंसी यहां पर 36 निकाली गई है। यदि हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहां पर बात करने लगे, ये सिविल की वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव सिविल की 36 है। इसी प्रकार मैकेनिकल की अलग अलग निकाली है। यदि आप लोग सिविल में अप्लाई करते हो 36 पोस्ट है। यहां पर रिजर्वेशन आप लोग देख सकते हो, यहां पर 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे, या फिर सिविल से रिलेटेड आप लोगों
लोगों के पास में, तो यहां पे बेसिकली आप लोग अप्लाई कर पाओगे। यहां पर नेक्स्ट ये देखोगे इलेक्ट्रिकल में 64 वैकेंसी निकाली हुई है, काफी बढ़िया पोस्ट यहां पर है। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल वगैरह से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, पावर सप्लाई से किया हुआ है, इन सभी में से किसी में भी किया हुआ है तो आप यहां पर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस यहां पर नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। यहां पर यदि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की आप लोग बात करें तो 75 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। यहां पर यदि हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से किसी में भी आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है 3 ईयर, तो आप लोग यहां पर एलिजिबल है और अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल में भी अलाउ है एंड यहां पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या सर 2 फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं? बिल्कुल, यहां पर क्लियरली उन्होंने बोला है कि आप लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोनों पोस्ट के लिए सेपरेट फॉर्म को अप्लाई करना होगा। लेकिन यदि स्टेज 1 का एग्जाम आप लोगों का साथ में होता है दोनों पोस्ट का, तो ये आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप कोई एक ही एग्जाम को अटेंड कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहां पर यदि हम लोग बेसिक पे की बात करें, स्टार्टिंग बेसिक 16,000 रखी है एंड मैक्सिमम 45,000 तक। N1 लेवल का आप लोगों का पे स्केल बेसिकली यहां पर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि आपने 10th क्लास पास किया हो, उसके साथ में 1 ईयर कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अप्रेंटिस ITI का आपके पास में चाहे NCBT से किया हो या SCBT से। सर कौन कौन सी ट्रेड वाले एलिजिबल होंगे? आपने ITI किसी भी ट्रेड से किया है, मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए, चाहे पर वो मैक्सिमम आप लोगों ने डायरेक्टली 3 ईयर का अप्रेंटिस किया है, 2 साल का ट्रेड किया है, 1 साल का ट्रेड किया है, आप यहां पर एलिजिबल हो और मल्टीटास्किंग स्टाफ में अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी की बात करें 464 टोटल वैकेंसी है, जो कि काफी बढ़िया है। अनरिजर्व में 194, वर्टिकल रिजर्वेशन में SC में 70 है, ST में 32 है, OBC नॉन क्रीमिलियर में 122 है एंड EWS में 46 वैकेंसी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहां पर रखा गया है। PWBD के लिए 33 वैकेंसी है एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 113 वैकेंसी बेसिकली यहां पर आप लोग देख सकते हो। तो काफी बढ़िया वैकेंसी बेसिकली मल्टीटास्किंग स्टाफ में यहां पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इसको समझ लीजिएगा। यहां पर इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है कि जो भी एप्लीकेंट है यहां पे जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं, बेसिकली वो लोग ध्यान रखें कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2025 बेसिकली है एंड यहां पर जो भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं जो कि वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको अलाउ नहीं किया है। आपका फाइनल रिजल्ट 16 फरवरी 2025 से पहले आ जाना चाहिए, जब भी आप लोग यहां पर बेसिकली एलिजिबल हैं और अप्लाई कर पाएंगे, राइट। एंड यहां पर बेसिकली अगेन जो भी कैंडिडेट ITI वाले हैं उनके लिए क्लियर किया है कि ट्रेड सर्टिफिकेट जो आप लोगों का होगा वो बेसिकली चाहे NCBT से हो या फिर SCBT से, दोनों ही कैंडिडेट को यहां पर अलाउ किया है और दोनों ही स्टूडेंट्स यहां पर बेसिकली एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यदि हम लोग एज लिमिट की बात करें, जूनियर मैनेजर के लिए जो एज लिमिट रखी है वो 18 से 30 साल है, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 है, MTS के लिए 18 से 33 है। साथ ही साथ आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यदि आप लोग SC ST कैंडिडेट हो 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, यदि आप लोग OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट हो 3 ईयर का रिलैक्सेशन दे रहे हैं एंड यहां पर यदि PWBD कैंडिडेट हो तो यहां पर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि PWD अनरिजर्व्ड हो तो 10 ईयर का, यदि SC ST हो 15 का, OBC हो 13 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। नेक्स्ट यहां पर यदि हम लोग चलें, यहां पर कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप लोगों को दिखाए हुए हैं, तो इनको आप लोग चाहो तो देख सकते हो। यदि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो यहां पे हमारा आ जाता है कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो एक्स सर्विसमैन एंड PWBD कैंडिडेट है उनके लिए नियम एवं शर्तें यहां पर बेसिकली दिखाई हुई है एंड यहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए आप लोगों को मिल जाती है। उसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोगों को लाना पड़ेगा यदि आप लोग कहीं भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में रेगुलर बेसिस पर जॉब कर रहे हो। यदि रेगुलर बेसिस पर आप हो तो वहां पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट बेसिकली सबमिट करना पड़ेगा। यहां पर अलाउंसेस एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में जानकारी दी हुई है, सर्विस एग्रीमेंट एवं बॉन्ड के बारे में जानकारी दी हुई है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर अलाउंसेस के बारे में बात करें तो आप लोगों को बेसिक पे के अलावा
आपका डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, या फिर अदर जो भी अलाउंसेस एज पर गवर्नमेंट रूल आप लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ग्रेजुएटी वगैरह, लीव इन कैश वगैरह, वो सारी फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल आप लोगों को दी जाएगी यहां पे, तो उस बात से निश्चिंत रहिएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में यहां पर बोल रहे हैं अलग अलग यूनिट एनेक्सर 3 में दिखाई गई है, कहीं पर भी आप लोगों की पोस्टिंग वगैरह की जा सकती है। ऑल पोस्ट ट्रांसफर आपको किया जा सकता है किसी भी यूनिट में, इस बात की उन्होंने पहले ही आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर क्लियर किया है कि सर्विस बॉन्ड भी आप लोगों को ज्वाइन कराते टाइम ये लोग देंगे, राइट। तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए कि मिनिमम आपको कितनी सर्विस करनी है, उसके बाद ही आप छोड़ सकते हो, या फिर आपका एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बेसिकली होगा। उसके बारे में डिटेल्स यहां पर नहीं दिखाई है कि कितना सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बेसिकली ये लोग करेंगे। यहां पर देखिए, आप लोग देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को देखिए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर आपके पोस्ट नेम बेसिकली दिखाई है, जैसे कि जूनियर मैनेजर फाइनेंस की बात करें, आपका CBT 1, CBT 2, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। यहां पर यदि जूनियर मैनेजर फाइनेंस की बात करें तो यहां पर CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किसी भी पोस्ट में नहीं होगा, केवल मल्टीटास्किंग स्टाफ जो ITI स्टूडेंट्स की पोस्ट है उसके लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। बहुत ही कॉमन होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या कुछ है मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। बाकी आपके दोनों स्टेज रहेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट। बाकी सभी के लिए CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट आप लोगों का रहने वाला है ऑल पोस्ट के लिए। अब यहां पर थोड़ा सा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझ लीजिएगा कि CBT 1, CBT 2 कैसा क्या है, वो चीजें समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बेसिकली बात करें, जैसा कि हमने देखा कि 2 स्टेज में आप लोगों का होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। एंड यहां पर ध्यान रखिएगा, आप लोगों का जो स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा वहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी बेसिकली आप लोगों की रहने वाली है। एंड यहां पर जो फर्स्ट स्टेज CBT होगा वो बेसिकली आप लोगों का स्क्रीनिंग नेचर का होगा, यानी कि सबसे पहले स्टूडेंट्स की छटनी की जाएगी। कैसे छटनी की जाएगी? जितने भी कैंडिडेट यहां पर अप्लाई करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बिहाफ पर वो CBT फर्स्ट देंगे, स्टेज फर्स्ट देंगे। देन स्टेज फर्स्ट के स्कोर के बिहाफ पर आपको स्टेज 2 देने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 20 टाइम स्टूडेंट्स को देने को मिलेगा, यानी कि पहला स्टेज का जो एग्जाम होगा वहां से भी मेरिट बनेगी कि जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वहां से 20 गुना स्टूडेंट्स को स्टेज सेकंड में लेके आया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेज 1 मार्क्स। क्लियर है? उसके बाद आप स्टेज सेकंड दे रहे होंगे एंड स्टेज सेकंड के बाद में आप लोगों को PET यानी कि जो MTS पोस्ट है उसके लिए PET के लिए सेकंड आप लोगों का जो होने वाला है स्टेज उसको देखा जाएगा। उसके बिहाफ पर 3 टाइम स्टूडेंट्स को PET के लिए कॉल किया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट आपकी CBT 2 यानी कि स्टेज सेकंड से बनने वाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए बाकी चीजें यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड यहां पर इक्वल नंबर होगा तो वहां पे टाई के सारे रूल्स वगैरह दिए हुए हैं। अब गाइस यहां पर बात कर लेते हैं बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज होगा, सेकंड स्टेज होगा, वहां पर क्या कुछ रहने वाला है। इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है कि फर्स्ट स्टेज CBT विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, आपके 100 प्रश्न होंगे टोटल। देन वहां पर प्रत्येक प्रश्न को करेक्ट करने पर आपको 1 नंबर मिल रहा होगा। यदि आप लोग इनकरेक्ट करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। इन 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए 90 मिनट का समय आपको मिल रहा होगा। यदि आप लोग PWBD कैंडिडेट हो तो आपके लिए 120 मिनट का समय मिलेगा, जो भी हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंतर्गत बेसिकली आते हैं। इसका जो सिलेबस होगा स्टेज फर्स्ट का वो कुछ इस प्रकार होने वाला है ऑल पोस्ट के लिए, यानी कि आपका मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 प्रश्न आ रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 प्रश्न आ रहे होंगे, जनरल साइंस के 15 प्रश्न आ रहे होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 30 प्रश्न आ रहे होंगे और नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCIL से यहां पर 10 प्रश्न आ रहे होंगे। यानी कि डिपार्टमेंट अपने बारे में भी 10 प्रश्न आपसे पूछने वाला है, तो डिपार्टमेंट के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन होना इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर सेकंड स्टेज के बारे में थोड़ा सा समझिएगा, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बिकॉज यहां पे आपको मेरिट बनेगी। साथ ही साथ फर्स्ट स्टेज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको 20 टाइम में तो आना ही पड़ेगा। यदि 20 टाइम में नहीं आते हो तब भी आप
लोग पहली स्टेज से ही बाहर हो जाओगे। तो दोनों ही स्टेज बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सेकंड स्टेज की एक खास बात है, उसको समझना बेहद जरूरी है। जो सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, 120 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे एंड यहां पर 120 मिनट का समय आप लोगों को मिल रहा होगा एंड 160 मिनट मिलेगा जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है। एंड यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ऊपर ही इन्होंने क्लियर कर दिया। एंड गाइस यहां पर क्लियरली बोला है क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेक्शन, तो आप लोगों का सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं बनेगा, टोटल क्वेश्चन के बिहाफ पर आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स बेसिकली देखा जाएगा। जैसे कि आप लोगों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40%, एससी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 30% और एसटी के लिए 25% बेसिकली रखा गया है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बेसिकली अवेलेबल आप लोगों के लिए रहने वाला है। उसके अलावा यहां पर यदि टाई मार्क्स होते हैं उसके बारे में बताया, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल के बारे में बताया। जैसे ही आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को देके आते हो, आपके आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करी जाएगी। वहां पर यदि आपको लगता है कि DFCCIL ने किसी भी क्वेश्चन के आंसर को गलत दिया हुआ है तो आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। देन उसकी जो फी होगी पर क्वेश्चन 100 रुपीज यहां पर रहने वाली है, ऐसा कि ये लोग क्लियर कर रहे हैं। यहां पर यदि हम लोग डिटेल ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, आपको पासिंग करना रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को। देन आपका जो फाइनल मेरिट बनने वाली है वो जो है स्टेज सेकंड सीबीटी से बेसिकली बनने वाली है। तो स्टेज सीबीटी में जो मार्क्स रहेंगे सेकंड में उससे बनने वाली है। अब यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को समझ लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, जो भी लड़का है मेल है उनके लिए क्या है एंड फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए क्या है। यदि हम लोग मेल कैंडिडेट की बात करें, यहां पर इन्होंने बोला है कि आपको 35 केजी वजन उठाकर 100 मीटर डिस्टेंस तक चलना होगा। समय आपके पास में 2 मिनट रहेगा। आपको 35 किलो वजन को एक भी बार नीचे नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि नीचे रख दिया फिर उठा लिया फिर जा रहे हैं, नहीं। तो क्या करना है, 35 किलो वजन उठाना है, 100 मीटर तक जाना है, समय आपके पास में 2 मिनट रहेगा। सेकंड आपकी रनिंग रहेगी। रनिंग कितनी रहेगी, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग है। समय आपको मिल रहा होगा 4 मिनट एंड 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना रहेगा। वहीं पर यदि फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट की बात करें, आपके लिए रिलैक्सेशन है, भैया 20 किलो वजन उठा लो, 100 मीटर तक चले जाओ, 2 मिनट में काम चल जाएगा। एंड रनिंग की बात करें, आपके लिए भी 1000 मीटर है लेकिन समय बढ़ा दिया गया है, 5 मिनट 40 सेकंड आपके लिए दिया गया है, तो इसमें आप लोग जा सकते हो। बाकी फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट की बात करें, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की बात करें, यहां पर आप लोगों को छूट दी गई है, आपका कोई भी पीईटी एग्जाम बेसिकली नहीं होगा। जो प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट है उनको भी यहां पर रिलैक्सेशन है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को भी यहां पर रिलैक्सेशन देखने को बेसिकली मिल जाता है। यहां पर बाकी यदि हम लोग बात करने लगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह यहां पर दिखाया हुआ है। उसके अलावा यहां पे कुछ रिजर्वेशन के बारे में बताया, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है या फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट है वो यहां पर देख सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बेसिकली ये लोग क्लियर कर रहे हैं कि आप मेडिकली फिट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर कहां पर होगा, एग्जाम सिटी आपकी कहां पर होगी। सबसे पहले जो स्टेज फर्स्ट होगा उसके लिए जो आप लोगों की एग्जाम सिटी होगी, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बीकानेर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, कटक, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, ग्वालियर। तो काफी सारी एग्जाम सिटी यहां पर देखने को मिल जाती हैं। आपको एग्जाम सेंटर चूज करना होगा, उसके बिहाफ पर फर्स्ट स्टेज के लिए मिल जाएगा। लेकिन सेकंड स्टेज चूंकि हम लोगों ने देखा कि सेकंड स्टेज में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोस्ट जितनी है उसके 20 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। तो कई सारी पोस्ट में तो हमने देखा कि ओनली 3 पोस्ट है, तो 3 पोस्ट का 20 टाइम यानी कि 60 स्टूडेंट्स होंगे। अब 60 स्टूडेंट्स को एग्जाम दिलाने के लिए अलग अलग सेंटर तो नहीं रख सकते हैं अलग अलग सिटीज में, इसलिए उनको दिल्ली एनसीआर ही आना पड़ेगा। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में लगभग 500 पोस्ट हैं, तो उसके 20 टाइम स्टूडेंट काफी हो जाते हैं, तो उसके लिए यहां पर एग्जाम सेंटर का चॉइस मिलेगा। लेकिन ये डिपार्टमेंट के ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगा। जैसे कि सेकंड स्टेज सीबीटी जो होगा वो दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, एंड यहां पर ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं उसके बिहाफ पर बेसिकली रहेगा। यदि कम नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं तो आप लोगों को दिल्ली एनसीआर ही आना पड़ेगा। लेकिन यदि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ओनली कंडक्ट किया जाएगा दिल्ली एनसीआर में, तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान बेसिकली रखना है। अब बात आ जाती है सर एग्जामिनेशन फीस की। सर रोकड़ा कितना लगने वाला है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया रखते हैं, आईटीआई छात्र हैं, और हमने तो सुना है कि डीएफडब्ल्यूसीआई हाई एग्जाम फी रखता है, तो कितना एग्जामिनेशन फी है? यहां पर यदि बात करें जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जो स्टूडेंट्स अनरिजर्व्ड, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 1000 रुपए लगेगा। और जो कैंडिडेट मल्टीटास्किंग स्टाफ में अप्लाई करने वाले हैं, आईटीआई छात्र हैं, उनके लिए जो यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 500 रुपए लगेगा। और जो कैंडिडेट यहां पे बेसिकली एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, उनके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को वो अप्लाई कर पाएंगे, उनके लिए यहां पर छूट बेसिकली दी हुई है। क्लियर है? उसके अलावा ऑनलाइन मोड में आप लोगों को करना है, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, साथ ही साथ अप्लाई ऑनलाइन के बारे में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया हुआ है। आप लोगों के पास में एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होने चाहिए, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन जो भी होगा आपको मेल किया जाएगा एंड मैसेज किया जाएगा, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से रिलेटेड, कि आप लोगों को अपने एग्जाम सेंटर में बेसिकली जब जाना है, आपका ई एडमिट कार्ड लेके जाना है, आप लोगों का आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि ई आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड वगैरह, वो सारी चीजें, ड्राइविंग लाइसेंस जो है, गवर्नमेंट आईटी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। कुछ बैंड आइटम के बारे में बताया है, आप कैलकुलेटर वगैरह लेके नहीं जा सकते, इलेक्ट्रिक सामान लेके नहीं जा सकते। यहां पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आप लोगों को टोटल तरीके से क्लियर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। फिर भी कुछ भी डाउट आप लोगों को लगता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।